आज की इस वीडियो में हम दोस्तों मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये बुक कौन सी है दोस्तों? एस डी यादव यानी शारदा पब्लिकेशन की ये बुक है दोस्तों। इस बुक से मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? देखिए दोस्तों, 20% की क्या की गई है? कटौती का मतलब होता है दोस्तों कमी करना। तो पहले दोस्तों 100 थी और 20% की कटौती कर दी गई है। कहाँ पहुँच गए दोस्तों? 80% पर, ठीक है। देखिए, परसेंटेज में जो भी चीज़ कमी करनी हो या घटाना हो तो कोई भी बात 100 पर की जाती है। प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक बात 100 पर। क्लियर है पॉइंट? तो 100 पर थी पहले, वो 20% की कटौती कर दी, पहुंच गए 80% पर। फिर यदि मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, यानी हमें 100 पर ही लाना है, हमें उसमें क्या काम करना है कि पहले की मजदूरी यानी 80% को हमें 100% बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। और वृद्धि या कमी हमेशा पहले अंक पर देखते हैं। मेरे दोस्त, बात समझ में आई कि नहीं आई? वृद्धि करनी हो या कमी करनी हो, किस पर करेंगे? जो पहले वाली संख्या होगी, यानी 80 पर। ये जो 20 की जो वृद्धि हुई है किस पर हुई है? यानी किस में जोड़ा गया है? 80 में ही तो जोड़ा है ना। तो 20 की वृद्धि बटे 80% और इंटू 100, ठीक है दोस्तों। 20 से काट देंगे, ये 4 बार आ जाएगा। 4 से 100 को काट देंगे, कितना जाएगा? 25% दोस्तों। 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है दोस्तों? डायरेक्ट ट्रिक आपकी ये है, 20% की हमें क्या है? 20% मान दिया है तो 20% की हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। 20% का जिक्र किया गया है और साथ में क्या कहा है? कटौती, यानी कमी करनी है। तो हमने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 1/5। साथ में ये माइनस का चिन्ह लगाया, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस का ये चिन्ह लगाया ना, और ये चिन्ह यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और माइनस, अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चिन्ह तो लगेगा प्लस का, लेकिन नीचे आ जाएगा 4 और इंटू 100% लाने के लिए इंटू 100, ठीक है दोस्तों। यानी 1/5 और यहाँ हो जाएगा 1/4। ये माइनस था, ये हो जाएगा प्लस, इंटू 100। 4 से काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 25%। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसको। अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई है, पहले वाला तरीका, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी चलेंगे हम क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है। ये कम बता दिया है इसने, क्वेश्चन में जिक्र कर दिया है कि कमी हुई है 33% की। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? 33% की डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। दोस्तों, आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। पूरे परसेंट में, पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज़ होगा, ठीक है। कैसे इसको निकाला जाता है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है? 33% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली हमने। पहले 3 पर थे, 1 की कमी हुई तो कहाँ पहुँच गए? 2 पर, ठीक है। तो बी जो है, बी का वेतन, ये कहा गया है कि ए का जो वेतन है दोस्तों,
चेंज कर लेते हैं मार्कर। ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 33%, 33.5% कम है। बी के वेतन से, यानी बी से, पहले बी की 3 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 गया, घटाएंगे दोस्तों, पहले 3 था और फिर क्या हो गया 1, तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए कम अधिक, पास फैल कम अधिक अंतर को दर्शाते हैं दोस्तों। इन दोनों में अंतर कितने का, 1 का। और मैंने आपको बताया है वृद्धि हो या कमी हो या कम हो या अधिक हो, किस पर हम निकालते हैं, पहली संख्या पर। तो नहीं, देखिए पहली संख्या पर तो निकालेंगे, लेकिन इसमें कैसे पता लगेगा पहली कौन सी है, जिससे तुलना का जिक्र किया गया है। देखिए ये जो 1 है, इसने कहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से यानी तुलना ए से करनी है, और जिससे तुलना करनी होती है ना दोस्तों मेरे भाई, उसको नीचे रखते हैं बटे में, उसको नीचे रखते हैं, जिससे तुलना करनी होती है उसको रखा जाता है नीचे। तो 1 की जो क्या हुई है, बी का वेतन ए के वेतन से, बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना अधिक है, 1 ही तो अधिक है भाई, बी 3 है और ए 2 है, तो बी का वेतन ए से 1 अधिक है। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 से काट देंगे, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं दोस्तों, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये बात लिख लीजिए, 100 से गुना करेंगे, कितना जाएगा 50%, कितना जाएगा दोस्तों 50%, ये सीधा उत्तर आ गया आपका। ये बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, जिसमें इस प्रकार से जिक्र दिया हुआ हो कि ए का वेतन, मतलब जो भी इस प्रकार का क्वेश्चन है उसको आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है पहले। 33% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/3, कम है तो साइन लगा देंगे माइनस का, और यहाँ पर लिखेंगे 1/, यहाँ माइनस है तो 3 में से 1 गया 2, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन, गुना 100 परसेंटेज बनाने के लिए 2 से इसे काट देंगे, 50%, सीधा उत्तर आ गया आपका। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, देखिए दोस्तों, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए, यानी पुनः प्राप्त करने के लिए नए दाम को कितना बढ़ाना पड़ेगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अब मैं पहले बेसिक से करके दिखाता हूँ आपको। पहले थी हमारी 100, 10% कमी की गई तो 90 पे आ गए, 90 में फिर 10% जोड़ दिया, कितना आ गए 100। ठीक है, तो यानी 10% हमने बढ़ाया। मैंने आपको बताया था वृद्धि हो या कमी हो किस पर ज्ञात करते हैं, हमेशा पहले वाली संख्या पर, तो 90 पर ही तो ज्ञात करेंगे ना। तो 10 की जो वृद्धि की हमने किस पर की, 90 पर, और प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 100/90 को जब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ये ऐसे हम भाग करते हैं। ठीक है, 90 से जब हम भाग करते हैं, या तो इसको ऐसे कर लो, 1 0 से 1 0 काट लो, कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अब 9 का पहाड़ा हम चलाएंगे, 9 का पहाड़ा हम चलाएंगे, 9 का पहाड़ा हम 100 में चलाएंगे, ऐसे 9 × 9, 1 बच गया, फिर 10, 1 बच गया। ठीक है, ये आ जाएगा 11 से ही 1/9। क्लियर है दोस्तों, 11 9 99 और 1 100, 100/9। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ये होती है। क्या काम करेंगे, घटाया गया है, घटाया गया है, तो 1/10 लिखा हमने, ये माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और इधर माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे हम, घटा देंगे, और इंटू 100, और इसका मान क्या हो जाता है दोस्तों, 11 से 1/9।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। दोस्तों ये बुक जो है शारदा पब्लिकेशन मैथ सीखने के लिए सबसे बेहतरीन बुक है। इस बुक में एक ही तरीके के कई सवाल दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कई सारे सवाल आ चुके हैं अभी, जो कि हमने अभी किया था, और इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 10% की कमी की तो 90 पे आ गए, और फिर पुनः यानी 100 बनाना है हमें, फिर 10% की वृद्धि करेंगे, तो ये 10% की वृद्धि की, ठीक है, और किस पर हुई ये वृद्धि, हम किस पर ज्ञात कर रहे हैं उसको लिखेंगे हम नीचे, और इंटू 100% बनाने के लिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 11 सही 1/9%। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहे तो इस वस्तु का उपभोग कितने % बना। वही बात कह रहा है, 100 थे, 10% की कमी की 90 पर आ गए, फिर 10% बढ़ा दिया तो 100 पर आ गए। तो 10% की जो हमने वृद्धि की कितने पर की, 90 पर, इंटू 100, फिर इसे 1 0 से 1 0 काट देंगे, 11 सही 1/9%, ये उत्तर आ जाएगा आपका। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ डायरेक्ट ट्रिक से आप कैसे कर सकते हैं। ये सवाल बिल्कुल, मैं एक भी सवाल छोड़ा नहीं हूँ दोस्तों इसमें, ठीक है, हर सवाल को इसमें ऐड किया गया है एज इट इज़। आपके पास बुक होगी तो आप देख पाएंगे कि सारे क्वेश्चन वही हैं। नेक्स्ट, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 2/5, 5 थे और फिर 2 की कमी हो जाएगी, कितने हो जाएगा, 3। ठीक है, तो बी की आय ए से कितने %, ए की आय, सबसे पहले वाली जो कंडीशन होती है उससे हम रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, उससे क्या बना लेते हैं दोस्तों, रेशियो। ए की आय बी से 40% कम है, ए की आय बी से, यानी बी ज़्यादा होगा, है ना, बी से 40% कम है, बी का मान कितना है, ज़्यादा है, तो बी का मान कितना है, 5 है, और 5 से कितना हो गया, 5 में से 2 गया 3, तो ये किसका मान आया, 3, ये ए का मान आया। बी था 5 और ए था कितना, 3, इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 2, अंतर कितने का, 2 का, कितने पर, जिससे कहा गया है। अब कैसे पता चलेगा, दूसरी लाइन पढ़िए आप, बी की आय ए की आय से, जिसके आगे से या का लगा होगा वो हमेशा बटे में आएगी चीज, ए से, तो हमने अंतर तो देख लिया, 2 का डिफरेंस है ना, 2% अधिक है, लेकिन किस से, ए से, तो वो चीज़ नीचे लिखेंगे बटे में, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुना 100, और इसका मान आ जाता है दोस्तों 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन है। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए इसे कितने % कम करना पड़ेगा। 100 था वेतन, 20% क्या कर दिया गया, वृद्धि का जिक्र किया गया है तो बढ़ा दिया, 120 हो गया, फिर 20 में पहले वाले वेतन के समतुल्य लाना है, यानी 100 बनाना है हमें, 20% कम कर देंगे, कहाँ पहुँच गए, 100 पर। तो ये जो है दोस्तों 20% क्या किया हमने, 20% हमने घटा दिया। ये जो 20% हमने घटाया ये किस पर देखा जाएगा, ये उस पर देखा जाएगा जो इससे पहले होगा, है ना, 120 था ना, 120 से हमने घटा दिया 20%, तो ये देखा जाएगा 120 पर। मैंने आपको बताया है कि वृद्धि हो या कमी हो हमेशा पहले वाली संख्या पर देखी जाती है। तो 20/120 इंटू 100% ज्ञात करना है ना हमें, इसलिए
तो 20 छक्की 120 और 100/6, ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, ये याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा बनाना रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने % कम करनी होगी। डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे दोस्तों, कई सवाल हमने कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक से, बिल्कुल सेम सवाल है। अब इसमें क्या आ गया 20%, बस इसमें चीनी लिख दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। वृद्धि का जिक्र किया गया है तो हमने यहाँ पर प्लस रखा, और प्लस से क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और एक तो रखेंगे हम कांस्टेंट, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 6 कर देंगे, और इनटू परसेंट ज्ञात करने के लिए 100, और 1/6 इंटू 100 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%। देखिए ये माइनस सिंबल ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर हमें कमी प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगी, कमी, यानी 16 से ही 2% की कमी हुई है हमें। बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं आपको इसे बेसिक से करके दिखाता हूँ। 20% की वृद्धि हुई, 100 पर थे हम, कहाँ पहुँच गए 120 पर, और फिर इसे पहले जैसा बनाना है, यानी हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी, 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी, तब हम 100 पर आ जाएंगे। यानी 20% की हमने कमी की किस पर, 120 पर इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, 20 छक्की 120 और 16 सही 2/3%, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की गई, सीधा हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा बनाना है, वृद्धि हो मतलब व्यय में कोई भी परिवर्तन न हो, तो यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और ये माइनस यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा ये प्लस का, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन साइन क्या का आएगा, माइनस का, 1/6 इंटू 100%, तो ये आ जाएगा दोस्तों 16 सही 2/3%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, यदि इस मंद पर कोई व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने % कमी करनी होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, ठीक है, 25%। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ 25% 1/4 आया कैसे। 25% का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है बटे 100 किया हमने, 25 इकन 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया कि नहीं आ गया, हाँ दोस्तों आ गया। तो 1/4 लिखा, प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है बढ़ गया है, और ये आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि कमी करनी है इसलिए, तो माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और इंटू 100, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 20% आ जाएगा कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 30/100, प्लस से माइनस हो जाएगा, 3/10 में कितना जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, यह हो जाएगा 13 इंटू 100, इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 सही 1/3, 23 सही 1/13%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीता का जो वेतन है पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है।
25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 प्लस था तो माइनस कर देंगे इसको, 1/5 कर देंगे, 4 जुड़ जाएगा इसमें, 5 हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20% की कमी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी उसका खर्च न बढ़े। यानी 60% हमने बढ़ा दिया, ये हो गया 160%। फिर वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत कमी करें कि पहले जैसा होना चाहिए कि खर्च ना बढ़े, कमी करनी पड़ेगी हमें। तो यानी पहले जैसा बनाना है, 60% माइनस कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 60 की जो क्या किया हमने, 60 की कमी की कितने पर, 160 पर, बटे में 160 आ जाएगा इंटू 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे। कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 37 सही, 37.5%, 37.5%। देखिए 60 से ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दी हमने, कैलकुलेशन कर लेना आप। ठीक है, तो दोस्तों देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता रहेगा और कुछ टाइम में 1-2 वीडियो मैं डालूँगा थ्योरी पर भी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।